आप एक बेटर प्लेटफॉर्म के ऊपर हो। मैं आपको बताता हूं कैसे। उसने कहा जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें और देखो सब बातें क्या हो गई, नई हो गई। कहता अगर तुम नई सृष्टि हो तो अगर मान लो आज तुम मसीह में आए हो, जो कर्जा तुम्हारा 5 लाख का था, क्या वो झड़ गया, क्या वो खत्म हो गया? वो तो वहीं का वहीं खड़ा है। तो तुम नई सृष्टि कैसे हुए? उसमें तो लिखा कि पुरानी बातें क्या हो गई, बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। पर आपका कर्जा तो वहीं का वहीं खड़ा है, आपकी बीमारी अभी वहीं की वहीं खड़ी। तो क्या बाइबल सच्ची नहीं है क्या? इसलिए कहा जाता है अगर आप बाइबल को अंदर के आदमी से नहीं पढ़ोगे और होली स्पिरिट से नहीं पढ़ोगे, आपको उसकी समझ नहीं आएगी। इसका मतलब पुरानी बातें बीत गई, इसका मतलब वो कर्ज, वो श्राप, वो डेवल, वो दुष्ट आत्मा, वो पाप, वो कमी जिसकी वजह से वो कर्जा था, वो बीत चुका है क्योंकि तुम मसीह में हो। अब तुम बेटर प्लेटफॉर्म के ऊपर हो। अब परमेश्वर का हाथ तुम्हारे सिर के ऊपर है। अब परमेश्वर की दया, उसकी विजडम, उसकी नॉलेज, उसकी ग्रेस, उसका मसा वो तुम्हारे ऊपर है। अब तुम कोई भी काम करोगे वो फलवंत होगा और वो कर्जा उतार दिया जाएगा। इसका मतलब ये अपने आप नहीं होगा, आपको इस पे वर्कआउट करना पड़ेगा क्योंकि अभी आप अलग हो चुके हो। आप पुराने नहीं हो। आप पुराने थे जब आप कोई काम करते थे और वो सफलता नहीं मिलती थी। अब ऐसा नहीं होगा, आपका डीएनए चेंज कर दिया जा चुका, आप अलग हो। इसलिए उसने कहा पुरानी बातें क्या हो गई, बीत गई और देखो सब बातें नई हो गई। और सब नई बातें परमेश्वर की ओर से। तो क्या मैं मसीह में हूं? क्या आप मसीह में हैं? ये हमारा दिल जानता है। अपनी रोज की जिंदगी में अगर आप ये बात समझ जाएं कि मैं मसीह में हूं, नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई, और अगर मैं जीवन में अब प्रवेश करना चाहता हूं, मुझे आज्ञाओं को मानना है, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, माता पिता की आज्ञा मानना, हत्या ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। आप समझ रहे कि नहीं? जब ये आज्ञाओं को मैं मानता हूं और मुझे ये मालूम है कि मैं मसीह में अब नई सृष्टि हूं, अब आगे आपने सिर्फ काम करना है। आमीन। और ये कौन बताता है आपको? होली स्पिरिट। आपकी लाइफ की कमजोरियां, आपकी लाइफ की जरूरतें और हर वो चीज जो परमेश्वर आपसे उस बेटर प्लेटफॉर्म से करवाना चाहता है आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपका वो प्रेयर पॉइंट होगा। एक चीज हमेशा याद रखना, आप बाइबल को पढ़ सकते हो बिना प्रार्थना किए, पर आप प्रार्थना बिना बाइबल के नहीं कर सकते। आप एक बेटर प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, इसमें कोई शक नहीं। आप मसीह में हो, इसमें कोई शक नहीं। पर आगे क्या, ये वाला पॉइंट मिस है लोगों में। इसीलिए आज एक क्रिश्चियन और एक नॉन क्रिश्चियन में लोग फर्क डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक लिंक मिस है जहां से ये डिफरेंशिएट, जहां से ये फर्क दिखता है। लेकिन उसके बाद क्या? जब मैं प्रार्थना करता हूं, अपनी रोज की जिंदगी में चलता हूं, बैठता हूं, खाता हूं, पीता हूं, तो मुझे प्रार्थना के पॉइंट समझ आते हैं। मुझे किस विषय में प्रेयर करनी, किस विषय में इंप्रूव होना है, किस विषय में आगे बढ़ना है, और वो विषय मेरी बाइबल के पीछे लिखता हूं मैं उसी टाइम, ऑन द स्पॉट। और उस लिखे हुए प्रार्थना पॉइंट के लिए कौन सा वचन बाइबल में कहां लिखा है, फिर वो लिखता हूं। क्योंकि जो लेवल, जो बरकत, जहां परमेश्वर मुझे लेके जाना चाहता है, वहां मैं अपने आप नहीं जा सकता अगर मैं काम नहीं करूंगा। तो आपको अपनी लाइफ को एनालाइज करना है, इसको जांचना और परखना है कि किस हिस्से को मैंने छोड़ना है और किस हिस्से को पकड़ना है, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं अपनी लाइफ में। और वो प्रार्थना का पॉइंट आपकी लाइफ में आपकी बाइबल के पीछे लिखा होना चाहिए, और उसके साथ कौन सा वचन है वो भी आपकी बाइबल के पीछे लिखा होना चाहिए। आज जो आपकी रियल प्रार्थना की जरूरत है, जिस विषय में आपको करनी है, 90% आप भूलते हो जब आप प्रार्थना करने वक्त बैठते हो। क्योंकि ये एक काम है,
अगर अपना काम आप परफेक्ट तरीके से नहीं करोगे, आपका रिजल्ट परफेक्ट नहीं होगा। और इस काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका जो मैं इस्तेमाल करता हूं वो ये है, अपनी प्रेयर पॉइंट्स को अपनी बाइबल के पीछे लिखना, उसके साथ वचन लिखना, एक कहां मेरी प्रार्थना को वचन कहां सपोर्ट करता है। अकेला बोलना, प्रभु कुछ कर और मुझे चंगा कर, और इस वचन से प्रार्थना करनी, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। जमीन आसमान का फर्क है दोनों प्रार्थनाओं में। आपको मालूम होना चाहिए बाइबल में कौन सा वचन कहां लिखा है, और मुझे वो काम करना है, और वर्ड के साथ प्रार्थना करनी। आपकी प्रेयर रिजेक्ट हो सकती, पर जो प्रेयर वचन के साथ होगी वो कभी रिजेक्ट नहीं होगी, और वो फल लेके आएगी। और याद रखो, जब फल आएगा इज्जत आएगी, ऑनर आएगा, ग्रोथ होगी। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च।